ग्वालियर रोड की सनसनीखेज वारदात मंजू शर्मा हत्याकांड को करीबन 25 दिन बीत चुके हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए खुनागोरियन थाना पुलिस ने एक नाबालिग को इस मामले में निरुद्ध किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि ये मामला अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। परिजनों की अपील पर ये जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंपी जा चुकी है। मंजू शर्मा के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अगर इस मामले को तत्काल गंभीरता से लिया होता तो दूसरे आरोपी भी पकड़े जाते। उन्होंने कहा कि जो घर में किराएदार रह रहे थे उनके बताए बिना घर में कोई भी नहीं घुस सकता था। इसके बावजूद घर में कोई घुसा जिसने मंजू शर्मा का और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। वारदात वाले दिन 20 जुलाई 2024 को जैसा कि मंजू शर्मा के पति सतीश शर्मा ने बताया कि वो दोपहर करीब 12:30 बजे खाना खा करके घर से निकले। इसके बाद दोपहर 1:20 के आसपास उनका बेटा कॉलेज से लौटा, जिसने देखा कि उसकी मां घर में मृत अवस्था में लेटी हुई है और चारों तरफ खून फैला हुआ है। तब उसने अपने पिता को सूचना दी और पिता की सूचना पर कुछ लोग उनके घर आए, जिन्होंने उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान सतीश शर्मा के घर पर हजारों लोग जमा हो गए, जिनमें जमकर आक्रोश भरा हुआ था और गोने रोड पर दुकानें भी बंद हो गई थी। लोग आक्रोशित थे कि महिला की निर्मम हत्या कर दी और पुलिस ने एक नाबालिग को इस मामले में निरुद्ध किया। कुछ पॉइंट्स इसमें हमारे भी हैं कि क्या एक नाबालिग जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है? क्या इसमें दूसरे लोग शामिल नहीं हो सकते? क्या जो किराएदार घर में रहता है उसकी सूचना दिए बिना कोई भी घर में आ सकता है? या कोई ये बता सकता है कि कौन किसके घर कब आता है? मृतका के घर पर उनके पति कब आए, कब आते हैं, उनका बेटा कब आता है, ये सारी सूचनाएं किसने हत्यारे को पहुंचाई? खास बात यह है कि ये जांच अब क्राइम ब्रांच को जा चुकी है और विभिन्न पहलुओं पर जांच हो भी रही होगी। लेकिन अगर खुनागोरियन थाना पुलिस उस समय मामले को गंभीरता से लेती तो इस मामले में दूसरे आरोपी भी पकड़े जा सकते थे। हमने सतीश शर्मा, उनके भाई एडवोकेट खेमचंद शर्मा और जो सतीश शर्मा का बेटा है, उन तीनों से इस मामले में बातचीत की है। आप भी देखिए कि उन्होंने क्या। मैं दोपहर में 11:45 पर यहाँ से खाना खाकर दुकान पर गया। दुकान से थोड़ी देर रुक के किसी काम से चले गया था। काम पूरा करके मैं वापस लौट रहा था। 1:22 पर मेरे छोटे बेटे मौसम का फोन आया, पापा मम्मी को किसी ने चाकू से ठोक दिया, अब जल्दी आ जाओ। बच्चे का गला बैठा हुआ था, उठने में से धीरे आवाज़ बोल रहा था। मैं घबरा गया। मैंने फोन काट के तुरंत अपने मेरे में लड़का है और उसको फोन किया, उसको किसी ने चाकू से ठोक दिया। जल्दी 1 मिनट में घर पहुँचा जी। फिर फोन काट के मैंने दुकान के कर्मचारी मोहित को फोन किया, जल्दी फोन ये बात होगी तो बंदों को किसी चाकू से ठोक दिया। वो यहाँ आए, वो लेके विशेष को देख के उन्होंने फोन किया, पहुँचा ने अब चाकू से बहुत बुरी तरह बोलती है, फोन ही फोन हो रहा है भाभी जी। मैंने कहा सीधा SMS हॉस्पिटल लेके आ जाओ। मैं सीधा SMS हॉस्पिटल वहाँ से सीधा पहुँच गया। मैं इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में छोटा भाई खेमचंद बड़े भाई भी पहुँच गए। वहाँ जाके तुरंत हम हॉस्पिटल के अंदर ले गए। वहाँ जाते ही 2-3 मिनट वहाँ की डॉक्टर ने घोषित कर दिया। फिर हम वहाँ मुद्दा घर पर बैठे रहे, शाम को 1:30 तक आए। आने के बाद ये भीड़ जमा थी, दाह संस्कार दे के आए। शाम रात को आए 12:30-1 बजे तक। बेटे मौसम ने बताया वीडियो से जाते भगते देखा था, इधर से आया। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा मालूम चल गया वो यही मुलजिम, उसको पकड़ लिया पुलिस ने। अब मुझे शक पूरा श्रीकांत के ऊपर, श्रीकांत की घरवाली टोली के ऊपर, श्रीकांत की माँ कोकिला के ऊपर, श्रीकांत के साड़ों के ऊपर है। क्योंकि श्रीकांत टोली को कोकिला को ही पता रहता था कब सतीश खाना खा के जाता है, कब मौसम आता है, कौन कब जाता है। और हमारी मेरी विशेष किसी जानकार को भी गेट नहीं खोलती थी जेंट्स को, तो निश्चित है कोकिला ने आके गेट खुलवा है, कोकिला ने उसको अंदर लिया है। क्योंकि किराएदारों का भी गेट अभी अंदर से बंद रहता था, तो किराएदारों को उसने इसको अंदर लिया है। अच्छा। और निश्चित रूप से कोकिला ने गेट खुलवाया है। और मेरी विशेष कभी जीत नहीं देती थी, अकेला मार नहीं सकता था। तो निश्चित है उसके साथ 2-3 आदमी और होंगे, लेकिन पुलिस सारे मामले को छुपा रही है। और श्रीकांत और टोली को क्यों बचा रही है? क्या लालच है, क्या लोभ है, क्या प्रलोभन है, अप्रोच है, पैसे लिए, ये तो ईश्वर को पता। लेकिन पुलिस निश्चित तौर से मैं पुलिस के कार्यशैली से बिल्कुल आप सीधे कह रहे हैं कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही? बिल्कुल सही तरीके से भेदभाव कर रही है, केवल छोटे बच्चे को
पकड़ के इतनी कर दी है। अपने ये दिखा दी साहब हमने बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन मेन मुलजिम को नहीं पकड़। मेन मुलजिम तो श्रीकांत, कोकिला और डोली है, श्रीकांत की घरवाली और उसके साड़े है। आप ये किस आधार पे कह सकते हैं मतलब? अजी उस लड़के को तो पता ही नहीं ना किधर हलवारी है, कौन कब जाता है, सतीश कब जा रहा है, कब आ रहा है, मौसम कब आ रहा है, उसको कैसे पता है? मौसम की बुलेट की आवाज़ देख के लड़का भगा है ऊपर, भाई मौसम आएगा, इतनी देर में काम कर दिया। मैं गया हूँ 12:30 बजे तक, बड़े बच्चे के फोन में बात हुई थी, 12:30 बजे से 1:20 पे आ गया। दूसरे आपको जो आदमी 10 दिन में 8 दिन में घर के आपके घर पे आता है, उसको कैसे पता चलेगा सारी गतिविधियों का? इनके पास पैसा रहता है क्या है, कौन कब आता है, कौन कब जाता है? और गेट उसने वो आके तो उसकी नानी ने गेट खुलवाया, जब भी गेट खुला है। मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ सारे घर वाले लिखते हैं, अकेला छोटा सा बच्चा इस तरह की इतना बड़ा कदम अपराध नहीं कर सकता। दिहाड़ी चाकू के निशान है, अकेला बच्चा इतने चाकू नहीं मार सकता। और मेरी विशेष उसको जीतने में मेरी कभी मैं नहीं मानता हूँ अकेले ने मर्डर किया। इसमें और भी लोगों का हाथ है, वो किला गया हो सकता है, उसके साड़े आए हो श्रीकांत ने और डोली ने अपनी ड्यूटी दिखा के चला के सारा वो किया है। और दूसरी बात, श्रीकांत डेली 4-5 दिन से उस लड़के के पास घर सोने जा रहा था रात को, अभी मुझे मालूम चला है। शाम को जाता था, सुबह आता था, इनकी प्लानिंग चली है। और आप सारे सबके बयान लो, पुलिस सबके बयान नहीं ले रही। मुर्तक जो मूल अपराधी है उसके चाचा के, भाई के, मम्मी के भी बयान आज तक नहीं लिए। जब गोपाल है उसका चाचा गोपाल के पास ही रहता था, तो मुझे सबके बयान तो लेने चाहिए सब। और डोली और श्रीकांत से भी फॉर्मेलिटी करके पूछताछ, मेहमानों की तरह पूछताछ करके छोड़ दिया। सख्ती से पूछताछ होती तो सारे कबूल लेते। पुलिस की कार्रवाई में बिल्कुल मुझे भरोसा नहीं है, 1% बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा नाम मौसम शर्मा है। 20 जुलाई के दिन जब मैं 1:20 पर अपनी कॉलेज से घर लौटा था, तो मतलब ये वाला जो जहाँ से मेन गेट था, जहाँ से मैं आता जाता था अपने कमरे के अंदर, उसके बंद था। तो मैं गैलरी वाले कमरे से गया, वहाँ से जब मैं चढ़ रहा था, तब मैंने क्या था कि भागते को ऊपर जाते हुए देखा, भागते हुए देखा था मतलब। फिर मैं इस वाले गेट से जाते वो निकल के भाग रहा था, उस गेट से मैं अंदर गया। तो मैंने फिर अपनी मम्मी को ढूंढा, मम्मी मिली नहीं। तो फिर मैं पीछे के कमरे में गया, पीछे कमरे में मुझे मतलब पड़ी हुई थी, मम्मी के मुँह पे कपड़ा ढका हुआ था और खून ज़मीन पे फेंका हुआ था। फिर मैंने कपड़ा हटाया तो मम्मी फिर देखती। फिर मैंने मेरे पापा को फ़ोन लगाया, फिर इतने में पापा को सारी जानकारी थी। फिर पापा ने किसी भैया को भिजवाया, छोटे भैया थे। आप कितने बजे आए थे कॉलेज? 1:20 पे। हाँ आपने भागते हुए देखा? हाँ, भागते हुए देखा तो ऊपर की साइड किसको? एक लड़का था। आप जानते हो उसको? हाँ, पहले भी आ चुका था अपनी मम्मी के साथ ऊपर मिलने। अच्छा, वो पहले आ चुका था मतलब? पहले क्यों आता था वो अपनी मम्मी के साथ आता था नानी से मिलने। अच्छा, ऊपर किराएदार हाँ, से। वो मतलब भांजा था। अच्छा, इसलिए फिर आपने भागते जब देखा तो कुछ पूछा उससे? मैं पहली बार समझा नहीं, मुझे लगा भाई शायद ऊपर जा रहा था। मैं समझा नहीं भाई क्या समझ नहीं पाए आप? हाँ, पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद? फिर पापा को फ़ोन कराया, पापा ने फिर एक भैया है गुड्डू भैया, उनको स्कॉर्पियो लेके भेजा। फिर उसने मम्मी को रखे सबसे पहले, फिर एक्सप्रेस लेके गए वहाँ पे। आपने जब अंदर आके देखा तो आपकी मम्मी किस स्थिति में देखा? मम्मी तो मतलब डेथ हो चुकी थी उसी टाइम। अच्छा, नीचे गिरी हुई थी? हाँ, फिर भी हम SMS ले गए, फिर वहाँ पर डेथ बता दी उन्होंने। और रही बात शक की, तो शक तो इन कभी किराएदारों पे, क्योंकि इनको सब पता था कि कौन सी हमारी खाएँ हैं। क्योंकि वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो क्या नीचे आती रहती थी हमेशा बात करने। अच्छा रिलेशन बना रखा था उसमें मेरी मम्मी से। अच्छा, आपकी मम्मी से अच्छा रिलेशन था उनका? पहले मतलब उन्होंने हमारे घर में 2 रोटी भी बनाई थी, खाना बनाया था। मतलब जब मेरी मम्मी पापा नहीं होते थे ना घर पे, कहीं बाहर होते थे, तब ऐसे तो थोड़ा भरोसा था। और मतलब साथ आते जाते थे, घूमते थे, मुझे थोड़ा अच्छा भरोसा था मतलब उनका। अच्छा, मतलब पहले भरोसा बना लिया उन्होंने? हाँ, पहले भरोसा जीत लिया। कौन आ रहा है घर पे, कौन जा रहा है, समझ नहीं पता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इसमें और कौन लोग हो सकते हैं शामिल? जो मतलब यहाँ रहते थे वही है श्रीकांत, उसकी बीवी डोली, उसकी माँ कोकिला और उसके साले हो सकते हैं। अच्छा, उनका शक है मतलब ये पहले बहुत पैसे कमी से चलते थे, किराया टाइम पे देते नहीं थे। घटना की जानकारी मेरे भाई साहब ने मुझे फ़ोन कर दी कि सीधा SMS हॉस्पिटल पहुँचा। मंजू के शाकों से पेट पर वार करते हुए हमारे दुकान के कर्मचारी मोहित और
होशियार और मौसम, मेरा जो भतीजा है, वो तीनों लेकर SMS हॉस्पिटल पहुँचे थे। इसकी हमने जाके SMS अस्पताल में दाखिला कराया। उसके बाद में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। मैंने तुरंत थाने कोनागुरियन की चीफ को इतला दी और 3 चार्ज किया। उसके बाद में पुलिस ने मौका मुआयना करके एडिशनल एसपी डिसिप्लिन ने मौका मुआयना किया। उसके बाद में मुलजिम को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और मृतका के को तो हम हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए छोड़ दिया था और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दीपक हम इसमें फिर हमने इसमें आगे कार्रवाई के लिए कहा, उनके परिवार वालों का नाम दर्ज कराए। उन पर पुलिस ने उनको बयान लेकर ही छोड़ दिया, ना कि उनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं की है। और बल्कि घटना में ये तीनों ही शामिल हैं। मूल रूप से तो श्रीकांत की घरवाली, श्रीकांत की माँ कोकिला और श्रीकांत का एक साड़ा है, वो नाम का जो लड़का है मैं पूंजी में बढ़ रहा है, उसके परिवार वाले भी इसमें शामिल है। उसके चाचा, उसके भाई भी यहीं रहते हैं, वो सब शामिल हैं। उनका उद्देश्य था कि मृत्यु करके, मर्डर करके घर से सारा सामान लूट ले लिया। जब मैं एक बात बार बार पुलिस को ये कह रहा हूँ, 12:20 पर बड़े बेटे को फ़ोन किया मम्मी ने, और 1:20 पर छोटा बेटा जब कॉलेज से आया तो मम्मी मृत हालत में मिली। 40 मिनट के अंदर जो मृत्यु की गई है, उस 40 मिनट की रूपरेखा तैयार करने वाले लोग कौन थे? मकान के किराएदारों के अलावा कोई हो नहीं सकता। पुलिस इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको मुलजिम साबित नहीं कर रही। मैं पुलिस की इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस किराएदारों को बिल्कुल नामजद नहीं करती है। केवल हमको ये कह रही है नहीं यही है और कोई है ही नहीं। एक आदमी, किसी भी एक आदमी का मर्डर कैसे कर सकता है? जब किराएदार का, मकान मालिक का गेट ही अलग है हमारा, तो किराएदार आया कैसे? गेट किसने खोला किराएदार को? के रिश्तेदार को, दीपक को? हम पुलिस से बार बार पूछ रहे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। किराएदारों को मुलजिम साबित नहीं कर रही है। इसके खिलाफ मैं आगे भी उच्च अधिकारियों से भी मिलूंगा और पुलिस की इस ठोस कार्रवाई को मुख्य बिंदुओं पर जांच करवाने के लिए अपील करूँगा।